हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज एक बहुत स्पेसिफिक आर्टिकल पढ़ते हैं कि व्हाई क्लाइमेट चेंज पोजेस एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू पैनामा कनाल। बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगी। अब आप इस कनाल को देखें तो देखिए, एक तरफ अटलांटिक ओशन है, एक तरफ पैसिफिक ओशन है। तो ये कनाल एज अ शॉर्टकट एक्ट कर रही है बिटवीन दीज टू वाटर बॉडीज। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई शिप्स कार्गो लेकर जा रही है ना। अब अगर ये कनाल नहीं होती है ना, तो आप देखिए कितना लंबा रूट लेना पड़ता। लेकिन अब क्योंकि शॉर्टकट एग्जिस्ट कर रहा है तो ट्रेड आप सोचिए कितनी आसान हो जाती है। तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है ये कनाल की। अब हुआ क्या, क्यों हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं? यूजुअली देखा जाता है कि दिन में 36 to 38 शिप्स यहां से पास होती हैं, लेकिन दिसंबर में देखा गया कि सिर्फ 22 शिप्स ही पास हो पा रही थी। अभी ट्रैफिक रिस्टोर हो चुका है 35 शिप्स पर डे तक, लेकिन कहा जा रहा है ये सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है। अब इसका रीजन क्या माना जा रहा है कि जो इस पूरी कनाल का जो पूरा ऑपरेशन है उसके लिए एक लेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इस लेक में ड्रॉट प्रोन कंडीशंस थी, वाटर लेवल ड्रॉप हो चुके थे, इसलिए ये पूरा मैकेनिज्म जो है कहीं ना कहीं मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम नहीं कर रहा था। अब समझते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन में इस लेक और उसके पानी की क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस। अब ना मैं आपको एक बेसिक चीज समझाती हूँ। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमें लगेगा कि मान लीजिए किसी शिप को यहां से क्रॉस करना है तो यहां से शुरू होकर यहां आ जाए, है ना, यहां से शुरू होकर यहां आ जाए। पर सिस्टम इतना सिंपल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों वाटर बॉडीज सेम एलिवेशन पे नहीं है ना। एक्चुअली आप देखोगे एक वाटर बॉडी, लेट्स से दिस इज वाटर बॉडी 1, दिस इज वाटर बॉडी 2, दोनों सेम एलिवेशन पे नहीं है ना। आप देख सकते हो ऊंचाई में फर्क है। इसीलिए अब मान लीजिए कि आप यहां पे हो और आपने यहां से यहां जाना है, तो आपके लिए एक एलिवेशन क्रिएट करना पड़ेगा शिप के लिए जाने के लिए, है ना। शिप जंप करके नहीं पहुंच सकती। सेम गोज फॉर कि अगर शिप को यहां से यहां आना है तो एक एलिवेशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहां पे पूरा का पूरा एलिवेशन क्रिएटेड है। मैं आपको दिखाऊंगी भी, आप देख सकते हैं मल्टीपल चेंबर्स है, लॉक सिस्टम कहते हैं इन्हें, जिसके हिसाब से एलिवेशन को क्रिएट किया जाता है कि जो शिप यहां है वो यहां तक पहुंच के इजिली आगे चला जाए। कैसे, मैं आपको समझाती हूं। दोनों वाटर बॉडीज के बीच में, है ना, लेट्स से कि हम दो वाटर बॉडीज की बात कर रहे हैं, मल्टीपल चेंबर्स होते हैं, है ना, लॉक सिस्टम कहते हैं इन्हें। अब यहां पे होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूं। लेट्स से कि ये दो सिस्टम्स है ना। अब इनमें भरा होता है पानी, ठीक है। अब होगा कि ये दोनों सिस्टम्स होते हैं कनेक्टेड वाल्व से। अब शिप यहां से एंटर करी, यहां थोड़ा सा पानी है, दूसरे वाले में होता है पानी। अब एक बार शिप अगर यहां पे एंटर कर जाती है, अब हमें क्या क्रिएट करना है, हमें शिप को ऊपर ऊपर लाना है सो दैट शिप यहां तक पहुंच जाए, यहां ट्रैवल करने लायक पहुंच जाए, है ना, एलिवेशन क्रिएट हो जाए। अब होता क्या है, इस वॉल्व को ओपन कर दिया जाता है जिससे पानी यहां ट्रैवल करने लगता है। उससे होगा क्या, यहां पानी बढ़ने लग जाएगा, है ना, पानी बढ़ने लग जाएगा और यहां पानी कम होने लग जाएगा। अब पानी बढ़ रहा है तो शिप भी ऊपर की तरफ आ जाएगी। दैट मीन्स पानी तब तक भरा जाएगा जब तक दोनों में पानी ऑलमोस्ट इक्वल नहीं हो जाता, है ना। एब्सोल्युटली एक सिस्टम बना हुआ है वहां पे। अब जैसे ही दोनों में पानी सेम आया, अब इस लॉक को खोल दिया जाता है। अब ये शिप जो है सेकंड वाले सिस्टम में जो है पहुंच जाती है, राइट। अब आप इमेजिन करो, पहले शिप थी यहां, है ना, और आगे कैसे बढ़ती, तो एक पूरा मैकेनिज्म क्रिएट किया गया कि शिप को एलिवेट कैसे किया जाए। यही अब जब तीसरे वॉल्व में जाएंगी, तीसरे जो है चेंबर में पहुंचेंगी, लॉक सिस्टम जिसे कहते हैं, तो अगेन यहां से एक्स्ट्रा पानी यहां भरा जाएगा। फिर जब दोनों सेम हो जाएंगे, आप देखोगे शिप का एलिवेशन और बढ़ जाएगा, राइट। दैट मीन्स हर लेवल पे शिप ऊपर आती जाएगी यहां से, राइट। दोबारा देख लेते हैं कि शिप ने यहां से शुरू किया है, हर लेवल पे जो है शिप ऊपर ऊपर आती जाएगी क्योंकि पानी भरता जाएगा, और इससे ये जो एलिवेशन क्रिएट करना था कि शिप कैसे जो है वहां तक पहुंचे, ये क्रिएट हो जाता है। और जैसे ही शिप यहां पहुंचती है, अब ये बिल्कुल सेम लेवल पे आ चुकी है, ये आगे
जा सकती है। इसीलिए ये जो पूरा मैकेनिज्म है और इसका जो पानी है दैट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, बिकॉज ये वाटर यूज हो रहा है। और ये वाटर कहां से आता है? ये वाटर आता है इस स्पेसिफिक लेक से। So this lake and the water becomes very very important because ये सारा mechanism is based on the water from this specific lake, right? अब देखिए, ये तो मैंने आपको mechanism समझाया। अब इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ वाटर एलिवेटर्स, है ना। एलिवेट कर देते हैं पूरे सिस्टम को, है ना। आप देखोगे कि शिप भी ऊपर आ जाती है, ऊपर जाते जाते उस एलिवेशन पे पहुंच जाती है। तो ये जो कैनल है ये सिंपल चैनल ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज नहीं है, पूरा का पूरा हाईली इंजीनियर्ड सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लॉक्स एंड एलिवेटर्स, सो दैट शिप्स जो है एलिवेट हो सके, राइट। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों ओशंस जो है डू नॉट लाई एट द सेम एलिवेशन। पैसिफिक स्लाइटली हायर एलिवेशन पे है दैन अटलांटिक। दैट मीन्स शिप्स को जब भी मूव करना है आइदर जो है एलिवेशन गेन करना पड़ेगा या लूज करना पड़ेगा, राइट। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स आप देखेंगे पानी से कभी फ्लड किया जाएगा, कभी ड्रेन किया जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि पूरा लॉक सिस्टम जो है आइदर फ्लड किया जाएगा या ड्रेन किया जाएगा टू गेन और लूज एलिवेशंस, और इसको एज वाटर एलिवेटर्स जो है यूज किया जाएगा, राइट। आप देख सकते हैं कि मल्टीपल ऐसे लॉक्स एग्जिस्ट करते हैं। तो होगा क्या? शिप पहली जगह पहुंचेगी, लोअर चेंबर पे, पानी वहां पे कम सी लेवल पे है, राइट। नेक्स्ट क्या होगा? अब जो है पहले चेंबर में आके वॉल बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकेंड चेंबर कौन सा? जहां पे ज्यादा पानी था उसको ओपन कर दिया जाएगा। कब तक ये पूरा मैकेनिज्म होगा? जब तक दोनों का लेवल इक्वलाइज नहीं हो जाता। अब दोनों का लेवल इक्वलाइज हुआ, शिप आगे आ गई। यही सेम मैकेनिज्म दोबारा रिपीट हुआ और शिप, अब क्या हुआ? यहां से जब पानी गया यहाँ पे तो पानी बढ़ता गया, शिप का लेवल बढ़ गया, एलिवेट हो गया, शिप और आगे, फिर और आगे, और इवेंचुअली जो है ये एलिवेशन मिल जाता है कि डायरेक्टली दूसरी वाटर बॉडी पे जाया जा सकता है, राइट। अब मैसिव अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर यूज होता है इस पूरे मैकेनिज्म में, एंड मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम दिस स्पेसिफिक लेक। दैट मीन्स अगर आप 36 to 38 शिप्स पास करवाना चाह रहे हैं, उतना ही ज्यादा पानी यहां पे अवेलेबल होना चाहिए। अब अगर ये पानी कम हो जाता है, जैसे हमने देखा कि यहां पे हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि ड्रॉट आ रहा है और ड्रॉप इन वाटर लेवल्स है, तो ये पूरा मैकेनिज्म जो है इतनी एफिशिएंसी से नहीं हो पाएगा। So lower water levels in the lake meant that far fewer ships could pass through this canal every day. अब यहां पे एक क्वेश्चन और आ सकता है कि पानी ही तो चाहिए, क्यों हम इस लेक का फ्रेश वाटर यूज कर रहे हैं? हम ओशंस का ही पानी यूज कर लेते हैं। तो यहां पे देखिएगा, अगर हम ओशंस का पानी यूज करते हैं तो इस लेक की सैलिनिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और ये लेक जिसमें मैसिव वाटर है ये एज सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर भी एक्ट करता है फॉर मोर देन हाफ ऑफ पनामास 4 मिलियन पीपल। इस वजह से इसमें हम जो है सॉल्ट वाटर जो है इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब क्या ये पहली बार है कि यहां पे ड्रॉट प्रोन कंडीशंस है? अब ध्यान दीजिएगा, हिस्टोरिकली देखा गया था कि ऑन एन एवरेज हर 20 इयर्स में एल नीनो की वजह से यहां पे ड्रॉट आता था, लेकिन पिछले 26 साल में देखा गया है कि थर्ड मेजर रेनफॉल डेफिसिट का जोन है। अब आप सोचिए, 20 साल में एक बार शॉर्टेज होती थी, पर पिछले 26 साल में 3 बार या तीसरा मेजर रेनफॉल डेफिसिट है, जिसकी वजह से यहां पे जो है वाटर लेवल्स लो हो गए हैं। वाटर लेवल्स लो होंगे तो ये पूरा मैकेनिज्म जो है एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट जोन है। पनामा कनाल मैंने आपको बताया कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो रेनफॉल पैटर्न्स में चेंज आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का थ्रेट आ रहा है, ये जो है एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस लेके आता है फॉर दिस पर्टिकुलर कनाल, राइट। समझ में आया? चलिए, यही बेसिक मैंने आपको समझाना था। करंट अफेयर्स प्रोग्राम के बारे में आप जानते हैं, बहुत ही होलिस्टिक प्रोग्राम है। दैट्स इट फॉर द डे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।